नमस्कार। आज हम एक बहुत ही केंद्रित और शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। एके साधे सब साधे। ये जो विचार है, ये स्वामी राम सुखदास जी की शिक्षाओं और उनकी एक खास किताब पर आधारित है। वही हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य स्रोत है। तो इसका मूल आइडिया क्या है? देखिए, जीवन में हम अक्सर न जाने कितने लक्ष्यों, कितनी इच्छाओं, यहाँ तक कि अलग-अलग आध्यात्मिक रास्तों के पीछे भागते रहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि भाई, इस बिखराव के बजाय अगर हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर, यहाँ जिसे ईश्वर कहा गया है, उस परम तत्व पर लगा दें, तो बाकी सब कुछ, जीवन के दूसरे पहलू, दूसरे लक्ष्य, वो मानो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, अपनी सही जगह पा लेते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इस विचार की परतें खोलेंगे और स्वामी रामसुखदास जी का नजरिया समझेंगे, जैसा कि हमें मिली जानकारी में बताया गया है। देखेंगे कि ये दर्शन कैसे काम करता है, इसकी बारीकियां क्या हैं। बिल्कुल। और ये वाकई एक गहरा विषय है। हमारे पास जो सामग्री है वो दिखाती है कि कैसे ये सोच जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो जटिलताएं हमें दिखती हैं, उनको एक तरह की बुनियादी सरलता में बदलने का रास्ता दिखाती है। ये सोचना कि सिर्फ एक पर फोकस करने से बाकी कई चीजें खुद ब खुद सुलझ सकती हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, शायद क्रांतिकारी भी। देखना होगा स्रोत इसे कैसे समझाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस विचार को ठीक से समझने के लिए चलिए पहले इसके जो प्रस्तावक हैं, स्वामी राम सुखदास जी, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जो जानकारी हमारे पास है। पता चलता है कि उनका जन्म 1904 में हुआ था, राजस्थान के दौनसास गांव में। जी हाँ। और उनका परिचय सिर्फ एक लेखक का नहीं है। वो 20वीं सदी के बहुत ही अहम गीता भाष्यकार और संत माने जाते थे। जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा श्री गंगा जी के किनारे ही बिताया, शायद ऋषिकेश के आसपास। और उनकी जो ख्याति थी उसका एक बड़ा कारण था गीता पर उनके बड़े सरल और गहरे प्रवचन। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते थे, बल्कि लिखते भी बहुत थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी, सोचिए सैकड़ों, जिनमें साधक संजीवनी, जो गीता पर एक बहुत बड़ी टीका है, और प्रेम रस मदिरा जैसी रचनाएं हैं। और इसी कड़ी में एके साधे सब साधे जैसी केंद्रित किताबें भी आती हैं। उनका पूरा जीवन, जैसा स्रोत से पता चलता है, वो पूरी तरह से ईश्वर भक्ति और गीता के ज्ञान को फैलाने में ही लगा रहा। ये बात उनके काम की मात्रा और गहराई दोनों में दिखती है। सैकड़ों किताबें लिखना तो अपने आप में गजब का समर्पण और फोकस दिखाता है। ये तो उनके जीवन में ही एक ही साधे का एक उदाहरण लगता है। खैर, अब आते हैं इस खास विचार या किताब के मर्म पर, इसके सेंट्रल मैसेज पर। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि इस किताब का निचोड़ यही है कि ईश्वर को साधना, यानी ईश्वर को पाना, उसे ही जीवन का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ जो चीज इसे और गहरा बनाती है वो है इसके बताए गए परिणाम। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहते कि लक्ष्य बना लो, बल्कि ये भी बताते हैं कि जब कोई इस एक लक्ष्य के लिए पूरी तरह लग जाता है तो होता क्या है। इसका असर सिर्फ कोई आध्यात्मिक शांति तक ही नहीं रहता। कहा गया है कि इससे मन को एक अजीब सी स्थिरता, एक शांति मिलती है। बुद्धि साफ होती है, स्थिर होती है, जिससे सही गलत का फैसला करने की ताकत बढ़ती है। और जो आखिरी नतीजा बताया गया है वो है आत्मा की मुक्ति, मतलब ये जन्म मरण का जो चक्कर है उससे छुटकारा। और सबसे कमाल की बात जो आपने पहले भी इशारा किया था, हाँ, वही वही तो सबसे अनोखी बात है जो इस सिद्धांत को खास बनाती है। स्रोत का तर्क है कि जब आपका मुख्य लक्ष्य यानी ईश्वर सदने लगता है, तो जीवन के जो बाकी सारे प्रयास हैं, चाहे वो दुनियादारी के हों या दूसरी साधनाएं हों, वो भी अपने आप सफल होने लगते हैं। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि जैसे किसी बड़े पेड़ की मुख्य जड़ में पानी डालने से उसकी हर टहनी, हर पत्ता अपने आप हरा भरा हो जाता है। आपको अलग अलग पत्तों पर पानी नहीं डालना पड़ता। ये जो अपने आप होने वाला नतीजा है ना, यही इस दर्शन का केंद्र है। ये अपने आप सफलता वाला आइडिया सच में ध्यान खींचता है। चलिए अब उन मुख्य विषयों पर बात करते हैं जिन पे ये पूरा दर्शन टिका है, जैसा स्रोत में बताया गया है। पहला विषय है साधना का सार। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग साधन या बहुत सारे लक्ष्य साधने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य बस एक हो, वो परम शक्ति भगवान। हाँ, और ये विचार, जैसा स्रोत बताते हैं, हमारी भारतीय चिंतन धारा में काफी पुराना और गहरा है। वेदों का एक मशहूर सूत्र है जिसका जिक्र आता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है कि सत्य या जो परम तत्व है वो तो एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, ऋषि हैं, वो उसे अपने अनुभव के हिसाब से या समझाने के लिए अलग अलग नामों से बुलाते हैं, अलग अलग तरह से बताते हैं।
स्वामी रामसुखदास जी इसी वैदिक सच का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि भले ही ईश्वर के नाम, रूप या उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक लगें, पर आखिरी मंजिल और जो असल चीज है वो एक ही है। इसलिए साधक को इस अनेकता में भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उस एक पर ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अनेक लक्ष्यों के पीछे भागना मतलब अपनी ऊर्जा को बिखेरना है, जो किसी भी लक्ष्य तक गहराई से पहुंचने में रुकावट डालता है। ये तो स्पष्ट है। अगला विषय जुड़ा है मन की चंचलता से, जो शायद आज के जमाने में पहले से भी ज्यादा महसूस होती है। हम सब जानते हैं कि हमारा मन कैसे लगातार एक सोच से दूसरी पर, एक इच्छा से दूसरी पर कूदता रहता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इसे साधना के रास्ते की एक मुख्य चुनौती मानता है। मन का स्वभाव ही ये चंचल होना, जैसे हवा चलती रहती है, लेकिन इसका हल भी बताया गया है। किताब के मुताबिक इस बेलगाम भटकाव का पक्का इलाज बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि उस एक परम तत्व ईश्वर की शरण लेने में है। जब इंसान पूरी लगन और समर्पण से उस एक केंद्र से जुड़ने की कोशिश करता है, तो मन को धीरे धीरे एक सहारा मिलने लगता है। जैसे किसी नाव को लंगर मिल जाता है ना। हाँ, वैसे ही ईश्वर की शरण मन को फालतू के भटकाव से रोकती है। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, पर स्रोत का दावा है कि एक पर टिकना ही मन को साधने का सबसे असरदार तरीका है। तो शरण लेना जरूरी है, और इसी से जुड़ा अगला विषय है भक्ति का महत्व। स्रोत में भगवान के लिए अनन्य प्रेम यानी भक्ति पर काफी जोर है। जी हाँ, भक्ति को इस एक को साधने का एक बहुत ही मुख्य और शायद सबसे आसान रास्ता बताया गया है। स्रोत भक्ति के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों का भी जिक्र करता है, जैसे नाम स्मरण यानी भगवान के किसी नाम या मंत्र को लगातार प्यार से जपना। ये मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने इष्ट में लगाने का एक सरल तरीका है। फिर है ध्यान, यानी अपने मन को भगवान के किसी रूप, गुण या लीला पर टिकाने की कोशिश करना। इससे एकाग्रता और गहरी होती है। और तीसरा जरूरी हिस्सा है साधु संग या सत्संग, मतलब ऐसे लोगों का साथ करना जो खुद भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं या भगवान की चर्चा में मन लगाते हैं। स्रोत बताता है कि ऐसे साथ से माहौल बनता है जहां भक्ति अपने आप पनपती है और मन को सही दिशा मिलती है। ये सारे तरीके उस एक लक्ष्य ईश्वर की तरफ मन को लगातार मोड़ने और उसमें लगाए रखने में मदद करते हैं। यहां भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव, एक प्यार भरा समर्पण है। ये भक्ति के व्यवहारिक पहलू साफ करता है। एक और दिलचस्प विषय जो स्रोत में आता है वो है जीवन में सादगी, सिंप्लिसिटी का महत्व। ये कैसे जुड़ता है इससे? ये बहुत जरूरी तरीके से जुड़ता है। स्रोत का तर्क है कि जो साधक उस एक परम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, उसकी जिंदगी में बाहरी दिखावा, आडंबर या फालतू की उलझनों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी जिंदगी सहज और सरल होनी चाहिए। यहां वही पुराना सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार एकदम फिट बैठता है। सादगी का मतलब सिर्फ चीजों से मोह न रखना ही नहीं, बल्कि विचारों में, बर्ताव में और इच्छाओं में भी सादगी लाना है। स्रोत बताता है कि बाहरी तामझाम और उलझनें मन को उलझाती हैं, उसे बाहर की तरफ खींचती हैं, जो कि भगवान पर ध्यान लगाने के मुख्य लक्ष्य में रुकावट डालती हैं। तो इस तरह सादगी अपने आप में एक मददगार साधना बन जाती है, जो मन को साफ और अंदर की ओर टिकाए रखने में मदद करती है। तो सादगी बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ जरूरी है। अब जैसा कि स्वामी रामसुखदास जी गीता के इतने बड़े भाष्यकार थे, तो ये तो स्वाभाविक है कि ये किताब, जैसा इसका सबटाइटल गीता सार भी बताता है, गीता के केंद्रीय संदेश को अपने में समेटे होगी। बिल्कुल। श्रोता इस बात को साफ करते हैं कि ये दर्शन असल में गीता के निचोड़ का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। इसमें गीता के मुख्य रास्ते कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के कर्म, ज्ञान योग, तत्व का ज्ञान, और भक्ति योग, प्रेम भरा समर्पण, इन सब के मिलने की बात कही गई है। लेकिन जरूरी बात यह है कि श्रोता के अनुसार ये सारे रास्ते आखिर में एक ही जगह आकर मिलते हैं, भगवान में पूरी तरह शरणागति, यानी अपने मैं करता हूं वाले भाव को, अपनी इच्छाओं को, अपने सारे बोझ को पूरी तरह से भगवान को सौंप देना। इसी सिलसिले में स्रोत गीता के उस सबसे मशहूर श्लोक 1866 का खास तौर पर जिक्र करता है, जो शरणागति का सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या आप इस श्लोक का मतलब थोड़ा और खोल सकती हैं, जैसा स्रोत में समझाया गया होगा? माफ कीजिए, क्या आप खोल सकते हैं? हाँ, जरूर। स्रोत की व्याख्या के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या रस्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन से,
बाकी सारे सहारे, सारे कर्तव्यों को करने का घमंड और यहाँ तक कि खुद को कर्ता मानने का भाव भी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस एक परमात्मा को ही अपना एकमात्र सहारा, एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र कर्ता मान लेना है। मामेकम शरणम व्रज, यानी बिना किसी और तरफ देखे सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। और फिर भगवान का वादा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से, सब बंधनों से, सब कमियों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, तुम दुख मत करो, चिंता मत करो। ये जो पूरा भरोसा है, ये अभयदान, ये सिर्फ पूरी शरणागति के बाद ही मिलता है। यही शरणागति स्रोत के मुताबिक एक साधे सब साधे का प्रैक्टिकल रूप है। जब सब कुछ उस एक को सौंप दिया तो बाकी सब अपने आप ही सज जाएगा। ये तो शरणागति की बहुत गहरी व्याख्या है। तो मतलब कर्म, ज्ञान, भक्ति सब आखिर में उसी एक में पूरे समर्पण की तरफ ले जाते हैं। अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल, इस रास्ते पर चलने का, इस एक को साधने का फाइनल नतीजा क्या है, जैसा स्रोत में बताया गया है? स्रोत इसके नतीजों को बहुत साफ तौर पर बताते हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी बात की, साधना में अपने आप सफलता। चाहे कोई किसी भी रास्ते, कर्म, ज्ञान, भक्ति से शुरू करे, अगर लक्ष्य एक ईश्वर है तो उसकी साधना सफल होती है। दूसरा, और शायद जो ज्यादा महसूस होने वाला नतीजा है, वो है आत्मा को एक स्थायी अंदरूनी शांति का अनुभव। ये शांति बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होती। ये सुख, दुख, मान अपमान से परे एक गहरी स्थिरता होती है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, वो है मुक्ति या मोक्ष, यानी जन्म मरण के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना और अपने असली स्वरूप परमात्मा में टिक जाना। स्रोत का दावा है कि ये सभी बड़े परिणाम, साधना में सफलता, असीम शांति और परम मुक्ति, उसी एक परम तत्व को सच्चे दिल से साधने के नतीजे में अपने आप ही मिल जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो स्वामी रामसुखदास जी का ये गहरा संदेश, जो एक साधता है वो सब साध लेता है, आज की इस बेहद बिखरी हुई मल्टीटास्किंग दुनिया में भी, या शायद इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी और सोचने लायक लगता है ना? ये एकाग्रता की, समर्पण की और एक साफ लक्ष्य पर टिके रहने की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक खोज तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसके मूल तत्व को देखें, यानी बिखराव के बजाय गहरे फोकस का महत्व, तो ये जिंदगी के लगभग हर पहलू पर लागू होता है। चाहे वो हमारा करियर हो, जहां किसी एक स्किल या प्रोजेक्ट में गहरी महारत हासिल करना ऊपरी जानकारी से कहीं ज्यादा असरदार होता है, या कोई कला हो, यहां तक कि इंसानी रिश्ते हों, जहां हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक मुख्य बिंदु पर लगाते हैं, वहां अक्सर ज्यादा गहरे और संतोषजनक नतीजे मिलते हैं। आजकल मैनेजमेंट में जिसे डीप वर्क या फोकस्ड अटेंशन कहते हैं, उसका एक तरह का आध्यात्मिक रूप हमें इस दर्शन में दिखता है। बिखराव से ताकत हमेशा कम होती है, एकाग्रता से बढ़ती है। ये एक यूनिवर्सल नियम जैसा लगता है, जिसे स्रोत आध्यात्मिक नजरिए से पेश करता है। ये तो बहुत ही अहम कनेक्शन है। तो आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज की दुनिया में जहां अनगिनत चॉइसेस हैं, अनगिनत भटकाव हैं और अनगिनत मांगे हम पर हावी रहती हैं, वो एक चीज क्या हो सकती है? ये जरूरी नहीं कि वो ईश्वर ही हो, जैसा स्वामी रामसुखदास जी ने कहा, हालांकि उनके लिए वही परम सत्य था। पर क्या वो कोई गहरा मूल्य हो सकता है, कोई जीवन का सिद्धांत, कोई ऐसा सेंट्रल लक्ष्य जिसके लिए समर्पित होने से जीवन के बाकी पहलू, हमारी प्रायोरिटियां, हमारे फैसले अपने आप ज्यादा साफ और व्यवस्थित होने लगे? ये शायद हर किसी के लिए अपने अंदर झांकने और सोचने का एक गहरा सवाल है। मेरी जिंदगी का वो एक क्या है जिसे साधने से सब सज सकता है?